भाई दो तीन बहुत बड़ी चीज है। एक जो है म्यूजिक, और जिन्होंने एक तरफा मोहब्बत की है उनके लिए कहानी पता चलता है कि जॉन और मनोज सर भाई है। तो सिद्धार्थ के साथ मैं काम जरूर करना चाहूंगा, वो भी मेरे साथ करना चाहेगा। तो जब हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो एक दीवाने की दीवानियत से आपका तगड़ा कमबैक हुआ। कमबैक इसीलिए क्योंकि कुछ सालों से आप एक्टिव नहीं थे, मतलब क्रिएटिवली एक्टिव नहीं करेक्ट। थे। अच्छा, जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तो जो सो कॉल्ड बॉलीवुड पंडित्स हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा सिनेमा चलेगा नहीं चलेगा, उन्होंने इस फिल्म को नकार दिया था। इसे डिजास्टर्स बोला गया था, क्रिंज बोला गया था, पोस्टर से इसको क्रिंज बोला गया था। लेकिन आज जब हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ऑडियंस ने उन सबको गलत साबित किया है। ये फिल्म 100 करोड़ के पार हो गई है। आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में ऑडियंस को क्या भाया इस फिल्म का? भाई दो तीन बहुत बड़ी चीज है। एक जो है म्यूजिक, हाँ। हमारा म्यूजिक टचवुड जबरदस्त था। उसका क्रेडिट श्रेय काफी मैं अंशुल को भी दूंगा, अंशुल गर्ग को। उस हिसाब से ना आई हैव ऑलवेज बीन लकी भाई। अब मतलब पहले मतलब सत्यमेव जयते और मरजावा में भूषण कुमार सर थे, जिन्होंने हमेशा मुझे अच्छा म्यूजिक दिया। अब अंशुल सत्यमेव मुझे जयते में दिलबर दिलबर दिलबर, अलग पानियोसा, पानी हो मरजावा में तुम ही आना, तुम ही यू आना, नो। यस तो यस। मुझे हमेशा अच्छा। आज सत्यमेव जयते 2 भी जो नहीं चली, उसमें भी मेरी जिंदगी हो तुम हाँ। और कुसु कुसु दोनों गाने बहुत बड़े हिट हुए। तो आई बीन वेरी लकी विथ म्यूजिक। तो इस फिल्म का म्यूजिक टचवुड थैंक्स टू अंशुल बहुत जबरदस्त था। अ, मुझे कहानी पे बहुत भरोसा था, स्पेशली जो इंटरवल पॉइंट था कहानी का। जब मैंने फिल्म पहली बार एडिट में देखी, मैं सोनम और हर्ष ने जो परफॉर्मेंसेस दिए थे, मैं खास करके हर्ष की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हर्ष ने मेरे किरदार को अपने इनपुट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग किया, जो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है परफॉर्मेंस में करने, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो काफी हद तक टॉक्सिक है। वो जबरदस्ती लड़की से प्यार करता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, प्यार करता है। वो प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है, उसकी दीवानियत है, वो हवस नहीं है, वो वासना नहीं है। राइट, वो उससे शादी करना चाहता है। वो जो एक जज्बा था उसके किरदार का, कहीं ना जो आप कहो जो आशिक है, दीवाने हैं, आज देश भर में लोग आंसू बहा रहे, रो रहे थे, जैसे सयारा में भी पब्लिक वेंट मैड। जो एक कनेक्ट था इमोशंस के साथ, वो बहुत वर्क किया लोगों के साथ। आई थिंक हर किसी ने जिंदगी में मोहब्बत की है, एक तरफा मोहब्बत भी की है, और जिन्होंने एक तरफा मोहब्बत की है उनके लिए कहानी दिल को छू गई। और टचवुड डायलॉग्स आई थिंक फिल्म के बहुत 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 चले। ओके, अच्छा मिला भाई, ये बताइए कि तारीफ हमने बहुत कर दी। कह रहे थे अब कुछ उन चीजों के तरफ भी हम लोग ध्यान देते हैं कि सोशल मीडिया में जो नेगेटिविटी फैली हुई है। एक क्रिटिक हैं अनमोल जामवाल करके थे, उन्होंने आपको सरकाज़म में कुछ लिखा हाँ। और आपने उसको ट्वीट कर दिया। लोगों का ऐसा लगा कि शायद मिलाप भाई जो हैं वो समझ नहीं पाए, उनका तो मतलब एक तरह से मजाक उड़ाया गया था, करेक्ट। राइट? देन कई सारे ऐसे जैसे निशित शॉ करके या कुछ ऐसा है, जो आपने कल उनको ट्वीट भी किया ऐसा कि भाई आपको फलाना ये एक दीवाने की दीवानियत भी अच्छी नहीं लगी थी, आई होप कि मस्ती 4 भी ऑडियंस से कनेक्ट करी। बहुत ही विनम्र तरीके से आप करते हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मैं सोनम बाजवा का वो डायलॉग सुनता हूँ कि जो भी इंसान इसको गोली मारेगा, मैं उसके साथ एक रात बिताऊँगी। आपको लगता है कि ये डायलॉग थोड़ा-सा क्रिंज वर्दी हो सकता है, कुछ लोगों को लग सकता है। ये लिखते समय कोई ख़्याल आता है आपको? भाई देखो, अगर आप वो डायलॉग फिल्म में सुने तो मैंने जिस तरह लिखा कि जो कोई मेरी जिंदगी के रावण विक्रमादित्य भोसले को जान से मारेगा, मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। जितनी डिसेंसी से मैं वो लाइन लिख सकता था मैंने कोशिश की। मैंने ये नहीं लिखा कि मैं उसके साथ हम बिस्तर हो जाऊंगी, मैं उसके साथ सेक्स करूंगी, है ना। मैंने ऐसी चीजें नहीं लिखी। मैंने कहा रात गुजार, रात तो आप ऊनो खेल के भी गुजार सकते हो। रात तो आप अंताक्षरी खेलकर भी गुजार सकते हो, करेक्ट। अभी जिसके दिमाग में जो है वो सोचेगा, राइट, रात गुजारने को लेकर। तो ऑफ कोर्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो तो ऑब्वियसली ये था कि वो रात गुजारेगी। बट ये कहानी का इंटरवल पॉइंट था। ये देखिए, कुछ कहानियां बनती है कुछ चीजों की वजह से। जैसे सत्यमेव जयते 1 का फिल्म क्यों बनी, क्योंकि इंटरवल पॉइंट पे पता चलता है कि जॉन और मनोज सर भाई है, करेक्ट। वो ट्विस्ट था कहानी का। मरजावा क्यों बनी,
क्योंकि इंटरवल पे सिद्धार्थ तारा को गोली मार देता है, राइट, और अपनी मोहब्बत को मार देता है। सत्यमेव जयते 2 क्यों बनी मुझे नहीं पता। यही ऑनेस्टी हमको पसंद है आप में। ओके, मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे नहीं पता। ये आपने जोक ले लिया 1 2 3 जोक। हाँ, वही। राइट। तो नो, I mean, see, I will always stand by सत्यमेव जयते 2 हम लोग also। करेंगे, मैंने उसमें बहुत बात मेहनत की करेंगे। थी, नहीं चली, यस यस पिक्चर गलत थी, नहीं चली, मेरी मिस्टेक थी। लेकिन दीवानियत का इंटरवल पॉइंट जो था वो इस कहानी का सबसे जोरदार पॉइंट था। तो मुझे हमेशा था कि एक सेक्शन होगा जो इस चीज की निंदा करेगा, कहेगा यार ये क्या बात है, ऐसे थोड़ी होता है। और कुछ एक्ट्रेसेस भी थी जिनको जब मैंने नरेशन दी, उन्होंने ये बात कही कि क्या एक औरत का जिस्म ही उसका हथियार है, कि आप उसको हथियार बना रहे हो, यू नो। सो मुझे पता था एक सेक्शन जो है इंटेलेक्चुअल्स है। अच्छी, अभी इंटेलेक्चुअल्स बोलना, इफ आई कॉल देम इंटेलेक्चुअल, मतलब मैं मेरी ऑडियंस को नॉन इंटेलेक्चुअल कह रहा हूं, तो मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा। कुछ लोग हैं जो मैं आई वुड लाइक टू बिलीव जो हमारी ऑडियंस से कनेक्टेड ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आता कि देश क्या देखना चाहता है, राइट। वो देखना चाहते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया नहीं देखना चाहता, भारत नहीं देखना चाहता, वो साउथ बॉम्बे देखना चाहता है, बैंड्रा देखना चाहता है, यू नो। तो आई रिस्पेक्ट देम। किसी ने मुझे कहा था कि सत्यमेव जयते 2 के बाद तू खत्म हो चुका है, तू आज के बाद कभी फिल्म नहीं बना पाएगा। हाँ, और आज देखिए, आज दीवानियत ब्लॉकबस्टर है, मस्ती 4 आ रही है 21 नवंबर को, इट्स अ मैड क्रेजी फिल्म, मुझे उम्मीद है कि वो भी अच्छी चले। फिर तेरा यारू में आ रही है, अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा और परेश रावल के साथ, मुझे उस पर भी बहुत भरोसा है, उस फिल्म पे। तो मैंने फिल्में बनाई ना, 3 फिल्में बना दी 1 साल में। तो लोगों ने कहा था कि बना ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। और अगर जामवाल सर की बात करें, तो मुझे जेन्युइनली लगा वो तारीफ कर रहे थे। मुझे सच्ची लगा। और अगर नहीं कर रहे तो ठीक है, इसी बहाने एक बात हो गई। नहीं, मैं आपको सॉरी आपको कट हाँ। करता हूँ। इंटरनेट पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिव्यूअर हैं। अनमोल मेरे को एक ऐसे क्रिटिक लगते हैं कि बहुत, वो बंदा क्या है ना कि वो मतलब कि आपकी फिल्म के बारे में भी अगर बोल रहा है ना, तो हाँ। अच्छी बात भी बोलेगा, करेक्ट। बुरी बात भी बोलेगा। तो वो ना बायस्ड होके बात नहीं करता है। भाई आई गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, क्रेडिट टू एवरीबॉडी। देखिए, अगर आपको मेरी पिक्चर अच्छी नहीं लगी तो वो आपका हक है। अगर अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना है, वो मेरा हक है, राइट। आज अगर जैसे निश्चित इज फ्रेंडली विद मी, निश्चित ने बेचारे ने लाइफ में पहले बहुत अच्छी चीजें देखी है मेरी फिल्मों के बारे में। उसने एक जमाने में मुझे चॉकलेट्स भेजे थे, होममेड चॉकलेट्स घर पे भेजे थे, उसपे मेरा फोटो था मिलाप मास जवेरी करके, और उसने मुझे चॉकलेट्स भेजी थी निश्चित ने। बट निश्चित को अगर मेरी पिक्चर अच्छी नहीं लगी तो ये मतलब तो मैं निश्चित से झगड़ा करूँ, उससे मैं दुश्मन बन जाऊं उसका, उसकी सोच है। क्या पता उसको नहीं समझ में आई पिक्चर, यार वो एक इंसान है। नहीं, आप सही बोल रहे हो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि शायद ऐसा भी होता है कि आप अपनी जिंदगी में जिस मकाम पे होते हैं या जो आपकी जिंदगी में घटित हो रहा होता है, उसके हिसाब से भी आपकी चॉइस बदलती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आपने ऐसा कहा है, मैंने भी आपकी फिल्म देखी और मुझे भी ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। बट मैं आपके कांटे का फैन हूँ, मैं आपके मुसाफिर का फैन हूँ। मुझे मरजावा अच्छी फ़िल्म लगी थी, एंटरटेनिंग थी, क्योंकि मैं मतलब कि उसको देखा था, गेटी गैलेक्सी में बैठ के मैं देखा था और वो सीटियाँ पड़ रही थी उस पर, तो ये है। अच्छा, अब चूँकि मरजावा का यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है मिलाप भाई, तो अब एक दीवाने के दीवाने से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्री में आपके 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मुझे ये बताइए कि कभी आपको ये फ़ील होता है कि इंडस्ट्री अभी भी इतना कुछ प्रूव करने के बाद भी आपको सीरियसली नहीं लेती? ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद आता है आपकी एक फ़िल्म थी मरजावा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर में शायद ये एक विलन के बाद सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म है। आपने उनको अपने करियर की इतनी बड़ी हिट फ़िल्म दी, लेकिन इसका ज़िक्र ना सिद्धार्थ भाई कहीं करते हैं, ना इंडस्ट्री के लोग करते हैं, ना एक भी राउंड टेबल में आपको बुलाया गया उस साल, ना कहीं आपके इंटरव्यूज़ हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? मरजावा को इज्जत क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो इतनी हार्डकोर मासी फिल्म थी कि जो आप मुंबई देखो, मुंबई और जो साउथ बॉम्बे और इंडस्ट्री में दे से नो मरजावा वाज अ फ्लूक, यू नो। मरजावा वर्कड बिकॉज ऑफ म्यूजिक, क्योंकि तुम ही आना इतना बड़ा हिट हुआ उसमें था। भी आपको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। हाँ, वो ठीक है। आज सिद्धार्थ बेचारा मेरा दोस्त है, अभी भी मेरा दोस्त है।
हम रोज बात करते हैं, मतलब हमारा एक ग्रुप है ओजी विलेंस, जिसमें सिद्धार्थ है, मोहित है, तुषार हीरानंदनी है और शाद रंधावा है। हम लोग सब एक साथ उस ग्रुप में है। तो सिद्धार्थ के साथ मैं काम जरूर करना चाहूंगा, वो भी मेरे साथ करना चाहेगा। लेकिन क्या है कि बिकॉज जिस सोसाइटी में हम मुंबई में घूमते हैं, उनको नहीं समझ में आया कि मरजावा कितनी बड़ी हिट है। मुझे वापस विवेक चौहान जो है, उसने मुझे कहा कि बिहार में मरजावा ने दबंग थी से ज्यादा धंधा किया था उसके सिनेमा में। तो जो एक हार्टलैंड इंडिया है उसमें मरजावा वाज अ सुपर हिट। और जो सैटेलाइट पे सोनी मैक्स पे मरजावा वाज अ ब्लॉकबस्टर। पूरे पैंडेमिक स्पेशली में मरजावा वाज वन ऑफ द, ऑलमोस्ट वो सूर्यवंशम बन गई थी सोनी मैक्स की वो टाइम, नई सूर्यवंशम। नई सूर्यवंशम। तो वो सोनी मैक्स सिर्फ मरजावा चला रही थी, राइट। तो yes, because Marjava was not cool, was not happening, तो उसकी वजह से लोगों ने उसको उतना हमारे साउथ बॉम्बे में इतना प्यार नहीं दिया। लेकिन इंडस्ट्री में जितने पंडित है, जितने लोग हैं, सबको फिगर्स पता है, सबको मालूम है। इनफैक्ट आपको बहुत एक अजीब बात बताऊंगा मैं, मरजावा वाज अ सुपर हिट इन यूके। सुपर हिट। इनफैक्ट उस जमाने में बॉक्स ऑफिस इंडिया ने आर्टिकल भी लिखा था कि मरजावा इज अ सरप्राइज हिट इन यूके। अच्छा, राइट। सो मरजावा इज वह फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मोहित सूरी सर है, मोहित सूरी सर की इस साल सैयारा आके फट गई। आज सब आवारापन की बात कर रहे हैं। मोहित की जो फिल्में नहीं चली उनकी भी बात कर रहे हैं, या जो फिल्में चली लेकिन उनको कम इज्जत मिली उनकी बात कर रहे हैं। आई एम हैप्पी, थैंक्स टू एक दीवाने की दीवानियत, आज आप मरजावा को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि मरजावा जेन्युइनली वाज अ फिल्म दैट अगेंस्ट ऑल ऑड्स इट केम एंड डिड बॉक्स ऑफिस नंबर्स, यू नो। तो आई थिंक हर फिल्म का एक दौर आता है, हर फिल्म की को रिस्पेक्ट मिलने का एक वक्त आता है। होपफुली आपकी इस इंटरव्यू के बाद लोगों को समझ में आए कि मरजावा कितनी बड़ी हिट थी बॉक्स ऑफिस पे और ऑडियंसेस के साथ। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।